Dear students, today we start inverse matrix, right? ठीक है। अब देखो इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था इनवर्स मैट्रिक्स को हम लिखते थे किससे, ए इनवर्स से, राइट। अब इनवर्स मैट्रिक्स की जहां तक हम बात कर रहे हैं तो इनवर्स मैट्रिक्स कब एग्जिस्ट करेगा, सबसे पहली बात ये है। तो ध्यान से देखो, इनवर्स मैट्रिक्स या फिर हम इसको इन्वर्टिबल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल, ठीक है। तो देखो इस कोई मैट्रिक्स है तो पहली कंडीशन है कि ए शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। तो ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये हमने उसमें भी देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो ए तो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो ए मैट्रिक्स ए विल बी invertible if there exists another matrix, मान लो another matrix है B, such that AB कि एक मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तब होगी जब कोई दूसरी मैट्रिक्स B एग्जिस्ट करे। और किस तरह से एग्जिस्ट करे कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट हो वो आई हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, मींस ए बी इक्वल्स टू आई। और साथ में यहां पर कम्यूटेटिव भी होना कंपलसरी है कि बी ए करे तो भी आई हो, ए बी इक्वल्स टू भी आई हो और बी ए इक्वल्स टू भी आई होना चाहिए। तो देखो बी क्या होगा, इनवर्स, ठीक है। तो ए का ए इन्वर्टिबल होगी अगर कोई दूसरी मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करेगी, और इस बी को ही हम क्या बोलते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स बोलते हैं। तो बी क्या होना चाहिए, ए इनवर्स। ऐसा तभी हो सकता है जब बी ए इनवर्स हो। ए इनवर्स ही तो आई होता था, हमने पढ़ा था मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज में, राइट। तो ये बी क्या कहलाएगी, ए इनवर्स मैट्रिक्स। तो देखो आई हो गया ना, यहां भी अगर इसको इनवर्स रख दें हम तो देखो ये भी आई होता है, ठीक है। तो ये जो बी है वो क्या कहलाएगी, इनवर्स मैट्रिक्स। क्लियर। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इनवर्स मैट्रिक्स को कैसे फाइंड आउट किया जाए, ठीक है। मैंने पहले भी बोला था ए इनवर्स डजंट इक्वल टू 1/a, क्योंकि डिवीजन मैट्रिक्स का नहीं होता, ठीक है। इट्स लुक्स लाइक ए 1/a बट इट्स नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 1/a, राइट। अब इनवर्स मैट्रिक्स को कैसे फाइंड आउट करें, तो इसके हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। कौन सा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। पहला मेथड है हमारे पास एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, राइट। और दूसरा मेथड होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। लेकिन जो हम एडजॉइंट मैट्रिक्स वाला मेथड है वो डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में आएगा, तो उसी टाइम कराएंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट उस टाइम हमें डिटरमिनेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो जो अभी तक आपने पढ़ा नहीं है तो हम डिटरमिनेंट में कराएंगे। तो अभी हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड होता क्या है। तो पहले तो इसको समझें। देखो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या कहता है, इसके कुछ स्टेप्स हैं, 3-4 स्टेप्स हैं जो मैं आपको ही बता रहा हूं। पहला कि कोई भी दो रोज को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, आर आई को आर जे से इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज द रोज ऑब्लिक कॉलम, ठीक है। जो ऑपरेशंस, यहाँ इनको ऑपरेशंस बोलते हैं, जो ऑपरेशंस हम रोज के ऊपर लगाएंगे सेम एज यू कैन अप्लाई फॉर कॉलम्स, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें या तो आप रोज से ही करें पूरे क्वेश्चन को या फिर कॉलम से ही करें। अगर आपने किसी क्वेश्चन को रोज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से शुरू कर दिया है तो सारे ऑपरेशन रोज ही लगाएंगे, और अगर कॉलम से स्टार्ट कर दिया तो सारे ऑपरेशन फिर किसके लगाएंगे, कॉलम के। ऐसा नहीं है कि कुछ ऑपरेशंस तो रो के अप्लाई कर दिए, कुछ ऑपरेशंस कॉलम्स के लगा दिए, कि वो फिर गलत हो जाएगा, राइट। मैट्रिक्स के केस में, डिटरमिनेंट के केस में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो देखो इंटरचेंज द रोज ऑब्लिक कॉलम, मतलब आपस में रोज को चेंज कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई मैट्रिक्स है, उसका पहली रो को आपने दूसरी रो बना दिया तो सेकंड रो क्या बन जाएगी, फर्स्ट बन जाएगी,
ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेंज होने चाहिए, ठीक है, इंटरचेंज द रोज ऑब्लिक कॉलम, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ध्यान रखें यहां पर कौन से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये मैं आपको पहले बोल रहा हूं। तो जैसे देखो इसको इस एग्जांपल से समझे, जैसे मैंने दिया 1 - 2 3 2 1 4 1 0 2 और यहां आपने ऑपरेशन लगाया, आई का मतलब कोई भी नंबर है, जे भी कोई भी नंबर है, मैंने यहां ऑपरेशन लगाया R1 के ऊपर। अब ध्यान से देखो किस तरह से लगता है, R1 इंटरचेंज R2, R1 इंटरचेंज R2, इसका मतलब है कि R1 के सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को R2 के ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से चेंज कर दें। तो देखो ये R1 है और ये R2 है, तो R2 तो ऊपर चले जाएगी और R1 एज इट इज, और करस्पॉन्डिंग मींस ये 2 यहां पहुंच जाएगा 1 की जगह, मतलब ये जो है A21 एलिमेंट है A11 बन जाएगा और A11 A21 बन जाएगा, राइट। तो इस तरह से हो जाएगा, देखो 2 1 4 तो ऊपर पहुंच गया और 1 - 2 3 नीचे आ जाएगा, और R3 पे कोई चेंज नहीं है, जिस पे ऑपरेशन नहीं लगता वो एज इट इज चलती है, तो 1 0 2, इस तरह से हम ऑपरेशन लगा सकते हैं। अगर सपोज दैट C1, मान लो आपने C1 टेंड्स टू C3 कर दिया, तो बताओ क्या होता, ये C1 है और ये क्या है C3, ध्यान से रखें, इसको R1 बोलते हैं, R2 R3, दिस वन इज C1 C2 C3। अब C1 इंटरचेंज C3 कर रहे हो, तो ये है C1 ये है C3, तो C3 के एलिमेंट्स यहाँ आ जाएंगे, C1 के यहाँ आ जाएंगे, तो बोलो यहाँ क्या आएगा 4 3 2 और यहाँ पे कौन पहुंच जाएगा 2 1 1 और ये तो एज इट इज आ गया, समझ में क्लियर। तो पहला ऑपरेशन आपका ये हुआ, तो ये नोट कर लें आप फटाफट ऊपर से। तो अब देखो, अब इसका सेकंड स्टेप क्या बोलता है, सेकंड स्टेप ये बोलता है कि किसी भी रो के एलिमेंट्स को किसी अनदर रो के साथ हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे RI पे लगाया आपने ऑपरेशन, जिसके ऊपर ऑपरेशन लगाओगे उसको यहां लिखना है, जिसको भी चेंज करना है ना, और यहां वही लिखना है पहले जो यहां पे लिखा हुआ है, RI लिख दिया आपने। अब इसको किसके साथ में आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मान लो J के साथ कर रहे हैं, तो RJ के साथ प्लस भी कर सकते हैं या फिर माइनस भी कर सकते हैं। वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी टू रोज ऑब्लिक कॉलम्स, राइट। तो जो रोज पे चलेगा वही कॉलम, तो यहां पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी टू रोज ऑब्लिक कॉलम, एनी टू रोज ऑब्लिक कॉलम, राइट। तो ये ध्यान रखें। तो जैसे देखो अब इस एग्जांपल से वापस समझते हैं, हम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं वापस से। 1 - 2 3 2 1 4 1 0 2, मैंने ऑपरेशन दिया आपको कि R1 को मुझे ऐड करना है। अब R1 पे चेंज कर रहे हो ना आप, तो पहले R1 लिखा, R1 पे लगा रहे हैं, इसका मतलब है कौन जिसके ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं वो यहां लिखा जाता है, और वही चेंज होगी पूरी मैट्रिक्स में, और कुछ चेंज नहीं होगा, R2 और R3 चेंज नहीं होंगे। तो इस R1 पे लगा रहे हैं तो R1 यहां लिखा। अब R1 को किसके साथ ऐड कर रहे हो, तो R1 के ऊपर लगाया वो भी यहां लिखा, R1 को ऐड कर रहे हैं वही R1 यहां लिखेंगे। अब मान लो मैंने R3 कर दिया, प्लस R3 कर दिया, तो यहां पे प्लस R3 लिख दिया। माइनस करना होता तो माइनस लगा देते हैं, ठीक है। इसको R3 + R1 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो गलत है, पहले आपको ये चीज लिखनी है जिसके ऊपर ऑपरेशन लगाया गया है ना, ध्यान रखें इस बात का। अब देखो अगर मैं लगाऊं तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की बात चलेगी सब जगह, ध्यान रखें। ये R1 है और ये कौन है R3, इन दोनों को क्या करना है आपको ऐड कर देना है। तो 1 + 1 कितना हुआ 2, और कहां पे लिखा जाएगा R1 के ऊपर, तो R1 ये है, यहाँ 2 लिख दो। अब देखो -2 + 0, तो कहां लिखा जाएगा यहां पर, कितना हुआ -2। 3 + 2 कितना हुआ 5, कहां लिखा जाएगा यहां पर। R1 को चेंज कर दिया आपने, लेकिन क्या R2 चेंज हो रही है, R3 चेंज हो रही है, नहीं, R2 और R3 पे कोई ऑपरेशन है ही नहीं, तो ये तो एज इट इज रह जाएंगे, 2 1 4 1 0 2, राइट। एनी डाउट। अब जरूरी नहीं हम एक ही ऑपरेशन लगा सकते हैं एट ए टाइम, हम एक से ज्यादा भी लगा सकते हैं, एक से
ज्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें जिसके ऊपर जिसको ऑपरेशन में यूज किया जा रहा है उसके ऊपर नहीं लगाना है बस। बोलो यूज किए किसको कर रहे हो आप? ऑपरेशन किसके ऊपर हो रहा है? R1 के ऊपर। और यूज किसको ले रहे हो? R3 को। तो R3 पे ऑपरेशन नहीं लग सकता। किस पे लग सकता है बताओ? कौन बची? R1 पे तो लगा ही दिया, लेकिन और कौन बचे? R2 पे भी आप लगा सकते हो। कौन? R2। तो आप चाहें तो एक साथ दो ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हो, R1 पे भी कर दिया और R2। अब मान लो R2 के ऊपर आपने लगा दिया R2 माइनस R3, ये ऑपरेशन आपने लगा दिया, ठीक है। तो अब देखो R2 कौन है? दिस वन, R3 दिस वन। तो R2 में से R3 को क्या करना है? अपने को माइनस कर देना है, ठीक है। तो आप R2 में से R3 को माइनस करोगे, उस किसके ऊपर राइट करेंगे? R2 के ऊपर। तो अब देखो इसको मैं हटा रहा हूं, R2 के ऊपर लिख दें। R2 कौन है? दिस वन। अब देखो 2 माइनस किस तरह से? R2 माइनस R3, तो इसमें से इसको माइनस कर दें। 2 माइनस 1 1, यहाँ 1 आ जाएगा। फिर 1 माइनस 0 1, फिर 1 आ जाएगा। फिर 4 माइनस 2 2, तो 2 आ जाएगा, राइट। देखो अब R2 के ऊपर लगा रहे, R2 माइनस R3, तो दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 1, 4 माइनस 2 2, और R3 एज इट इज, राइट। तो 1 0 2। एनी डाउट? तो इस तरह से हम इसमें एक से ज्यादा ऑपरेशन भी एट ए टाइम लगा सकते हैं, राइट। तो समझ में आया? एनी टू रोज को सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है। अब इसका थर्ड प्रॉपर्टी आती है, अब देखो थर्ड क्या बोलती है? किसी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो Ri है, Ri को आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? K से। हियर K इज ए स्केलर क्वांटिटी। K कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, लाइक 2 3 4, है ना। तो Ri को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लो इसी एग्जांपल में मैंने इस तरह से लिख दिया कि R1 पे ऑपरेशन लगाया 2R2 सॉरी 2R1, ठीक है। तो R1 कौन है? दिस वन, और R1 के एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई करके कहां पे लिख रहे हैं? R1 पर। जिस पे ऑपरेट करते हो वो यहां लिखा जाता है। तो R1 पे आप 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। 2 से करोगे तो बोलो क्या आएगा? 2, इसको 2 से किया तो -4, इसको 2 से किया तो 6, और R2 और R3 एज इट इज। तो 2 1 4 1 0 2, राइट। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया R1 के एलिमेंट, तो ये आ गए, और R2 और R3 एज इट इज आ गए। आया समझ में? अच्छा, इसके अंदर हम एक से ज्यादा भी लगा सकते हैं। जैसे R1 पे लगाया, आप चाहो तो R2 पे भी लगा दो, R3 पे भी लगा दो, 3 ऑपरेशन एक साथ लग सकते हैं। एनी डाउट? क्लियर? अब नेक्स्ट आता है फोर्थ में हम देखो क्या करेंगे। सेकंड में हमने क्या किया था? एनी टू रोज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, और थर्ड में हम क्या कर रहे हैं? किसी कांस्टेंट से किसी रो को मल्टीप्लाई कर दो। फोर्थ में हम क्या करेंगे? दोनों को मर्ज कर देंगे। किस तरह से मर्ज करेंगे? देखो ध्यान से समझें। जैसे आपने Ri पे लगाया ऑपरेशन, ठीक है, तो Ri तो एज इट इज रहेगा, लेकिन इसको मैंने मान लो किसी Rj से क्या कर दिया? ऐड कर दिया, ठीक है, या फिर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है। तो यही रही, लेकिन इस Rj को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी करा रखा है। देखो ये वाली हो गई ना, K से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस Rj को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, देन आफ्टर यू विल ऐड टू Ri, राइट। तो इस तरह से हमने काम किया, ठीक है। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। अब देखो जैसे इसको इस एग्जांपल से समझे, मान लो मैंने आपको दिया R1 पे लगाया R1 प्लस 2R2, क्या लिया? R1 प्लस 2R2। तो आपको क्या करना है? ध्यान रखें, चेंज वही होगा जिसके ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हो, ठीक है। अब R1 पे लगा रहे हो तो R1 ही चेंज होगा, चाहे R2 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेकिन R2 चेंज नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दैट यू हैव टू, आप किसको चेंज कर रहे हो? R1 को। ये जो R2 को जो 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर रहे हैं, टेम्परेरी मल्टीप्लीकेशन है R2 में, ठीक है, लेकिन इसका रिजल्ट R1 पे आएगा, R2 पे नहीं आएगा, ध्यान रखें। तो अब जैसे देखो इसके अंदर क्या होगा? ये R1 के एलिमेंट है और ये किसके? R2 के, राइट। तो R2 के एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है? ये है R2, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? बोलो 2 से।
तो 2 से पहले आप मल्टीप्लाई कर ले, पहले ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया करो, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो बोलो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, और फिर इसको किसके साथ प्लस करना है, R1 के साथ, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना हुआ 5, और कहां पे लिखना है, R1 पे, तो यहां आ जाएगा 5। आया समझ में। अब इसको देखो किससे मल्टीप्लाई, ये भी R2 का है ना पूरा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो बोलो 2 × 1 2, और इसको फिर किसके साथ ऐड कर देंगे, -2 के साथ, तो 2 - 2 0, और कहां आएगा, R1 पर। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, कितना हुआ 4 2 जा 8, और इसको किसके साथ ऐड करना है, 3 के साथ, तो 8 + 3 11, कहां लिखना है, यहां पर। आया समझ में। अब R2 और R3 एज इट इज, ठीक है। तुम बोलोगे सर R2 को भी तो 2 से मल्टीप्लाई किया, नहीं, ये टेम्परेरी मल्टीप्लीकेशन है, R2 चेंज नहीं हुई है, R2 2 से मल्टीप्लाइड होकर R1 में रिजल्ट चेंज हुआ है, तो R2 एज इट इज लिख दे। तो बोलो कितनी है R2, 2 1 4, R3 कितनी है, 102। एनी डाउट, तो ये समझ में आया। तो ये आपके हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो ये जो 4 अब हमने ऑपरेशन यूज किए हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के, ठीक है, इनको आपको यूज करके इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। अब बात आती है इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट कैसे करें, ठीक है, तो उसका हम देखते हैं नेक्स्ट तरीका, आप नोट डाउन करें, राइट। अब आता है मेथड टू फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स को फाइंड करने का क्या मेथड है, ठीक है। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, वी नो ए आई इक्वल्स टू, बोलो क्या होता है, ए, ये हम लेके चलेंगे। सबसे पहला नाम ए आई इक्वल्स टू ए होता है ना, ए को किसी भी यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही होगा, तो ए आई इक्वल्स टू ए, राइट। अब आपको क्या करना है, ए मैट्रिक्स आपको गिवन होगी, ए क्या होगा, गिवन होगा, तो जो गिवन है उसको तो यहां पर एज इट इज लिख दें आप, ये गिवन लिख दी, ठीक है। कोई डाउट, इस ए को तो आप एज इट इज लिखो, ठीक है। यहां आई को लिख दें आप 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहां ये जो ए गिवन है इसको लिखें आप, लिख देंगे ये, इस ए को तो एज इट इज लिखें, इस आई की जगह यूनिट मैट्रिक्स लिख दें, और इस ए को आप लिख दें। यहां पर मैट्रिक्स मत लिखना, यहां मैट्रिक्स मत लिखना, ठीक है। अब देखो क्या करना है अपने को, ये कोई ए है, इस तरह से 9 एलिमेंट्स होंगे, 3x3 की होगी, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना है, सिर्फ इसके ऊपर ध्यान देना है, ए के ऊपर, ठीक है। हम इसको यूज करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, और इसको यूज करते हुए इस मैट्रिक्स को, ये कौन सी मैट्रिक्स है, ए, ठीक है, इसको हमें बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स बना देना है, आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है, ठीक है। ऑपरेशंस आपको इस तरह से लगाने हैं कि ये जो एलिमेंट है, चाहे यहां पे कुछ भी बैठा हो, ये क्या बन जाए 1, इन दोनों प्लेसेस पे चाहे कोई भी एलिमेंट हो, ये दोनों क्या हो जाए 0, यहां कुछ भी हो क्या हो जाए 0 1 0, यहां पर भी कुछ भी हो क्या हो जाए 0 0 1 हो जाए। कुछ ऑपरेशन इस तरह से लगाने हैं, ठीक है। तो यूज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, दिस मैट्रिक्स कन्वर्ट इनटू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कर लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये मैट्रिक्स देखें आप, ठीक है। तो जो ऑपरेशन आप राइट साइड में लगाएंगे वही ऑपरेशंस कहां लगेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। कभी भी ऐसा नहीं होगा एलिमेंट्री में कि लेफ्ट हैंड साइड में तो लगा दिया, राइट हैंड साइड में ना लगाए, तो अनबैलेंस हो जाएगा। जो मैं ऑपरेशंस लेफ्ट हैंड साइड में लगा रहे हैं, सेम ऑपरेशंस विल बी अप्लाई फॉर राइट हैंड साइड, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो जो हम राइट साइड में लगाए वही लेफ्ट साइड में लगाएंगे। अब लेफ्ट साइड में लगाएंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी तो चेंज होगी ना, तो ये भी चेंज होके किसी अनदर मैट्रिक्स में आ जाएगी, बन जाएगी, ठीक है। पता नहीं किस में बनेगी, कोई नई मैट्रिक्स आपके सामने डेराइव हो जाएगी, और ये ए एडिटिव लिख दें। तो ये जो नई मैट्रिक्स जो डेराइव हुई है ना, यही ए इनवर्स कहलाएगी, दिस इज ए इनवर्स, यही आपका फाइंड हो गया ए इनवर्स, राइट। ये जो न्यू मैट्रिक्स जो आपकी डेराइव होगी, ये आपकी क्या कहलाएगी, ए इनवर्स कहलाएगी। एनी डाउट,
ये सिंपल सा मेथड है ए इनवर्स को फाइंड आउट करने का। ठीक है, अब सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम तुम्हें ये आएगी कि इस मैट्रिक्स को इसमें बदलने के लिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो यूज करें, लेकिन किस तरह से करें आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, तो आप लिखेंगे एल्गोरिथम टू फाइंड ए इनवर्स। देखो ये एल्गोरिथम आपको हेल्पफुल रहेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मेक A11 इक्वल्स टू 1, ठीक है, यूज R2 और R3, इनको आप यूज कर सकते हैं। देखो समझो, ये कौन सा एलिमेंट है A11, इसको आपको क्या बनाना है, 1 बनाना है। जब इसको 1 बनाओगे तो आप किसको यूज कर सकते हो, R1 पे तो ऑपरेशन लगेगा, तो किसको यूज कर, मैं रोज के केस में बता रहा हूं, रो ट्रांसफॉर्मेशन में है ना, ठीक है, ध्यान रखें। अगर कॉलम में होगा तो जस्ट उल्टे होते चले जाएंगे, नेम बदल देना, ये क्या हो जाएगा C2 C3 हो जाएगा, ठीक है। तो एक समझ लो, दूसरा ऑटोमेटिकली क्लियर है। तो इसको आपको 1 बनाना है, किसको यूज करना है, R1 के एलिमेंट को चेंज कर रहे हो, R2 और R3 को यूज ले सकते हो आप, राइट। पहला स्टेप ये करना है। कैसे बनाएंगे वो आपको देखने पड़ेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की क्या ऐड करूं क्या सब्ट्रैक्ट करूं, वो आपको मतलब एनालाइज करना होगा, राइट। अब जब ये 1 बन जाए तो ध्यान रखें, आपको उल्टा सीधा नहीं करना है, जैसे मैं बता रहा हूं अगर वही स्टेप फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन में गलती भी नहीं होगी और बहुत इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये 1 बन जाए तो इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बनाना है, इसके नीचे वाले दोनों को 0 बनाना है, और किसी पे फोकस ही मत करो, इस कॉलम को पकड़ लो, इन दोनों को 0 बनाना है। तो ये कौन सा एलिमेंट है, A21, मेक A21, और ये कौन सा है, A31, दो ऑपरेशन एक साथ लगाएंगे हम, A21 A31 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इन दोनों को 0 बनाने के लिए लेकिन हेल्प किसकी लेंगे, A11 की, ध्यान रखें, A11 की, मतलब R1 को यूज लेना है आपको, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ A11 इक्वल्स टू 1। ये तो 1 बन चुका है ना, तो इसको 1 जो बना हुआ है इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बना दें। तो बताओ क्या हो गया, ये 1 हो गया, 0 ये 0, तो ये स्टेप कंप्लीट, राइट। तो पहला कॉलम आपका तैयार हो जाएगा, ऐसे कॉलम वाइज चलाएंगे। फिर आपको क्या करना है, अब थर्ड स्टेप पे क्या करना है, फिर सेम काम करना है, पहले 1 बनाते हैं बाद में 2 0। अब बताओ इसमें पहले कौन 1 बनाना है, A22, तो मेक A22 इक्वल्स टू 1, इसको 1 बनाना है, ठीक है। तो बताओ यूज किसको करेंगे, इसको जब 1 बनाएंगे तो बात आती है कि हम यूज किसको करेंगे, R1 और R3 नहीं, इस बार R1 खत्म हो गया आपके लिए, इसका ऊपर वाला पोर्शन खत्म हो जाता है, सिर्फ R3 को यूज कर सकते हैं आप, किसको, ओनली R3 को, तो यूज R3। जब इसको 1 बना रहे थे तो आपके पास नीचे 2 रोज ऑप्शन में थी, इन दोनों को यूज कर सकते हो आप, लेकिन जब इसको 1 बना रहे हो तो ऊपर वाला खत्म हो जाएगा, सिर्फ यही यूज हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस R1 को अगर आप यूज कर लेंगे तो ये 0 डिस्टर्ब आएगी आपकी, ठीक है। तो ध्यान रखें, सिर्फ R3 को, नीचे वाले को यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या करना है बताओ, ये 1 बन गया तो इन दोनों को 0 बनाएंगे। तो ये कौन सा एलिमेंट है, A12, और ये कौन सा एलिमेंट है, A32, इन दोनों को 0 बना ले, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ, यहां पर दो ऑपरेशन एक साथ लग जाएंगे, R1 पे और R3 पर, यूज किसको करोगे, R2 को, R2 पे कौन बैठा है, 1, तो विद द हेल्प ऑफ A22 इक्वल्स टू 1, इसी की हेल्प से बनाना इन दोनों को 0, और किसी की हेल्प से मत बनाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, गलत करने के चांसेस बन जाएंगे। फिर ये भी हो गया 0 1 0, फिर लास्ट तो तुम समझ गए होंगे, अब किसको 1 बनाना है, इसको, तो ये कौन सा एलिमेंट है, A33, तो मेक A33 इक्वल्स टू 1। अब यूज किसको करेंगे, ऊपर वाले तो कर ही नहीं सकते, नीचे कुछ है नहीं, तो ना तो R1 को यूज कर सकते हैं ना ही R2 को। तो अब क्या करें, आपको कुछ नहीं करना है, इस केस में किसी के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, सिंपल। जैसे मान लो यहाँ 5 आया, क्या आया, 5, तो डिवाइड बाई 5 कर दो ना, मैंने अभी बताया था ना, किसी भी रोज को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, जैसे 5 है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1/5 से, या ऐसे मानो 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो सिंपल डिवाइड
वाई किससे करोगे, जो बैठा हो उसी से डिवाइड कर दो, तो A33 से ही डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाई A33 बस, राइट। फिर इसके बाद ये वन बन जाएगा। तो जैसे ये वन बन जाए फिर उसके बाद हमें क्या करना है बताएं, इसको जीरो बनाना है और इसको जीरो बनाना है। तो ये कौन सा एलिमेंट है, A13, और ये कौन सा एलिमेंट है, A23। इन दोनों को आपको क्या बनानी है, जीरो, राइट। किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ A33 इक्वल्स टू 1, विद द हेल्प ऑफ A33 इक्वल्स टू 1, इसकी हेल्प से आपको इसको वन बनाना है। एनी डाउट, क्लियर। तो ये आपकी एल्गोरिथम है, आपको सबसे पहले इसको वन बनाना, फिर इन दोनों को जीरो, फिर इसको वन, फिर इन दोनों को जीरो, फिर इसको वन, फिर इन दोनों को जीरो, और आपका क्वेश्चन सॉल्व। ये आपका मेथड रहेगा। और मेथड में आपको स्टार्टिंग कहां से करनी है, ai इक्वल्स टू a, राइट। a एज इट इज लिखेंगे, i लिखेंगे, इधर a की वैल्यू लिख देंगे। फिर इसको आपको i बनाना है, तो लाइक 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनाना है। इस i ये भी चेंज हो जाएगा, पता नहीं किस में होगा, लेकिन उसी को हम इनवर्स बोल देंगे, और ये एज इट इज लिखते चलें। आपका क्वेश्चन सॉल्व। नोट डाउन करें फटाफट। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं। उस एग्जांपल से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मान लो मैंने आपको दे दिया 1 0 -1 2 1 0 -1 1 2 1, ये आपको ए मैट्रिक्स दे दिया और मैंने कहा फाइंड ए इनवर्स। तो किससे निकालना है, बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें, तो सबसे पहले आपने को क्या लिखना है, लेट करेंगे हम ए आई इक्वल्स टू ए। अब ए की ए को तो एज इट इज लिखना है, इस आई की जगह बोलो क्या लिखोगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इस ए की जगह ये मैट्रिक्स एज इट इज लिख देंगे। यही सिखाया था ना अभी थोड़ी देर पहले। तो 1 2 -1 0 1 2 -1 0 1। इतना समझ में आ गया, कोई डाउट। अब आपको क्या करना है, ये इसको फोकस नहीं करना है, किसको फोकस करना है, राइट साइड को। तो राइट साइड पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहां पर वन बनाना है। क्या करना है, इस प्लेस पे वन बनाना है। तो बताओ वन बनाना है, तो वन तो ऑलरेडी है या नहीं है, तो हमें कुछ करना है क्या, कुछ नहीं करो, क्योंकि वन तो ऑलरेडी है। तो ये स्टेप तो आपको ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, या तो ऑलरेडी वन दिख रहा है आपको, तो परेशान होना ही नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो ये तो वन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब ध्यान से देखें, अब बताओ क्या करना है, इसकी हेल्प से इन दोनों को जीरो बनाना है, A21 और A3। तो ये तो जीरो है, बस कौन बचा, इसको जीरो बनाना है। तो देखो पहला स्टेप तो अपने को करना ही नहीं पड़ा, बच गए हम। सेकंड स्टेप की जब बात आई तो A21 को भी जीरो नहीं बनाना पड़ा, ऑलरेडी है। तो बचा क्या, ये वाला। इसको जीरो बनाने के लिए क्या करें, इसको यूज कर सकते हो आप, इसको बोल रखा है स्पेशली वन। तो बताओ इसको जीरो बनाने के लिए इसको यूज में लेना है, तो मैं क्या करूं, इन दोनों को ऐड कर दूं। तो बताओ ऑपरेशन क्या लगना चाहिए, किस पे लगाना है, R3 पर। और किस तरह से लगा दूं, R3 प्लस R1, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा ना जीरो, बस तो हो गया काम अपना। तो देखो वन R1 और R2 तो एज इट इज रहेंगे, इनको तो एज इट इज लिख दो, 0 1 2, इनको ऐड करेंगे -1 + 1 0, 0 + 2 2, 1 + -1 0। इतना आया समझ में, R1 और R2 एज इट इज। सेम ऑपरेशन अप्लाइड फॉर लेफ्ट साइड। तो बताओ ये तो एज इट इज रहेंगी, 0 1 0, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 + 1 1, 0 + 0 0, 1 + 0 1। इतना आया समझ में, एनी डाउट। हमने कुछ नहीं किया, हमने सबसे पहले इसको वन बनाना था, ये ऑलरेडी वन था, ठीक है, क्लियर, ये ऑलरेडी वन था, तो हमने ये लगाना नहीं पड़ा। फिर उसके बाद इन दोनों को जीरो बनाना था इसकी हेल्प से, तो ये तो जीरो था, इसको जीरो बनाना था। अब इसकी इस R1 की हेल्प से तो क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर दें। तो हम R3 पर ऑपरेशन लगाया, R3 + R1, तो ये हो गया, क्लियर।
अब बोलो नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए अपने को, बताएं। बोलो अब क्या किया जाए, इसको वन बनाना है। आपकी किस्मत अच्छी है, इस क्वेश्चन में ये भी वन ऑलरेडी है, बैठा है ना यहाँ तो वन, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, नहीं करना। तो अब बोलो क्या करूं मैं, ये तो कंप्लीट हो गया आपका, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये तो ऑलरेडी बना है। अब किसको जीरो बनाना है, इन दोनों को जीरो बनाना है, राइट, इन दोनों को जीरो बनाना है, किसकी हेल्प से, R2 की हेल्प से। तो दोनों पे ऑपरेशन लगा दो। R1 पे क्या लगाओगे बताओ, R1 यूज इसी को करना है, ध्यान रखें, इसको नहीं कर रहे हैं, इसी को करें आप। R1 माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 2, तो R1 माइनस 2R2, R1 माइनस, R1 पे लगाएं R1 माइनस 2R2, राइट, तो हो जाएगा ना आपका ये जीरो। और साथ में आप किस पे लगा दें, R3 पर, तो R3 माइनस भी 2R2 कर दें, R3 पे भी 2 बैठा है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर बन बैठा है, तो R3 माइनस भी 2R2 करता है, समझ रहे हैं। अब देखो पहले तो लेफ्ट इसको चेंज करें, तो इसको पहले 2 से इंटू कर लो R2 को, तो ये तो जीरो ही हुआ, और R1 से माइनस कर दें तो 1 माइनस 0 1, इसको 2 से इंटू करें तो 2, 2 माइनस 2 0, इसको 2 से इंटू करें कितना हुआ 4, और किस में से माइनस करना है, माइनस 1 में से, तो माइनस 1 माइनस 4 कितना हुआ -5, राइट। R2 चेंज ही नहीं हो रहा है, 0 1 2। R3 की बात करें तो R3 माइनस 2R2, मतलब पहले तो इसको 2 से इंटू करें और R3 में से माइनस करें, तो 2 से इंटू करोगे तो 0, और 0 में से 0 गया तो 0, इसको भी 2 से इंटू करोगे तो 2, 2 माइनस 2 0, इसको 2 से इंटू करोगे तो कितना होगा 4, राइट, और 0 में से 4 माइनस होगा तो कितना बचेगा -4, राइट। अब जो ऑपरेशन आपने राइट में लगाया वही लेफ्ट में लगेगा, तो बोलो ये तो R2 है, इसको 2 से इंटू करें और R1 में से माइनस करें, तो इसको 2 से इंटू किया तो 0, 1 माइनस 0 1, 2 से इंटू किया तो 2, 0 में से 2 माइनस होगा तो -2, 2 से इंटू किया 0, 0 में से 0 माइनस 0, R2 एज इट इज। अब R3 माइनस 2R2, फिर R2 को तो 2 से इंटू कर लें और R3 में से माइनस करें, ठीक है, तो 0, 2 से इंटू करो 0, 1 माइनस 0 1, 2 से इंटू करोगे 2, 0 माइनस 2 -2, 2 से इंटू करोगे 0, 1 माइनस 0 1, आया समझ में। तो ये यहां तक आ गया, तो 1 0 0 हो गया, 0 1 0 हो गया। एनी डाउट। अब आपको बताओ लास्ट, अब आपका 2 स्टेप और बची हैं, 4 तक हो गया ना, 5 और 6 बची है, तो इधर से मैं हटा दे रहा हूं। अब देखें, अब किसको वन बनाना है, इस वाले एलिमेंट को। जब इसको वन बनाना है तो इन दोनों को यूज नहीं कर सकते, तो बताओ क्या करना है, सीधा डिवाइड बाई दिस, तो -4 है ना यहाँ पर, तो -4 से डिवाइड कर दो, किसको, R3 को, किसको, R3 को, कॉलम यूज नहीं करते हैं, तो यहां पर ऑपरेशन अब लगेगा, R3 पे लगाएं R3 डिवाइडेड बाई -4, क्या लगाएंगे, R3 डिवाइडेड बाई -4, ठीक है, या ऊपर लिख देता हूं, चलो इसको, R3 डिवाइडेड बाई -4, ये डिवाइड समझे या ऐसे माने 1 बाई -4 से मल्टीप्लाई किया हो, एक ही बात है। तो शुरू हो जाए, तो देखो A, तो पहले इधर कर दूं, तो 1 -2 0 0 1 0, अब इसको R3 को डिवाइड करना है ना -4 से, तो यहाँ पर -4 से डिवाइड करना है, तो ये कितना बन जाएगा, -1/4, यहाँ -4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, 2/4 1/2 हो गया, ये -4 से डिवाइड करेंगे तो -1/4 हो जाएगा, राइट, क्लियर। अब इधर आ जाए, तो देखो 1 0 -5 0 1 2, -4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, इसमें डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। एनी डाउट, क्लियर है। तो आपका 5th स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब आपका लास्ट स्टेप बचता है, बोलो क्या करना है, इन दोनों को 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस। तो
वही ऑपरेशन करना है, किस पे लगाएगा, R1 पे। बोलो किस पे लगाना है, R1 पे। किसको यूज करना है, इसको R3 को, ये R3 तो है, तो बोलो R1 पे क्या बैठा है -5 और R3 पे तो 1 है, तो क्या करूं, R3 को किससे इंटू कर दूं, 5 से, और फिर किसके साथ ऐड कर दूं, R1 से। तो 5 प्लस -5 क्या होगा, 0। तो बताओ R1 प्लस, क्या कर रहे हैं, इसको 5 से इंटू कर रहे हैं, तो 5R3 प्लस करना है ना, माइनस थोड़ी करना है, तो -5 है ना यहाँ पर, और यहाँ 5 से इंटू कर दिया तो 5 हो गया, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ ऐड करेंगे। और बोलो किस पे करना है, दो ऑपरेशन लगा सकते हैं ना, 0 बनाते टाइम 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं, ऐसे याद रखें, 1 बनाते टाइम एक ही ऑपरेशन। अब यहाँ पर भी 0 बनाना है, तो बोलो कितना बैठा हुआ है, R2 पर कितना बैठा हुआ है 2, और R3 पर कितना बैठा हुआ है 1, तो इसको किससे इंटू कर दू, 2 से, और क्या कर दू, माइनस। ठीक है, तो बोलो R2 पे लगा दो R2 माइनस 2R3, R2 माइनस 2R3, राइट। तो शुरू हो जाए, तो देखें पहले तो इसको लेफ्ट साइड ले लो पहले, ओके, तो इसको तो 5 से इंटू करो और इसके साथ ऐड कर लो, ठीक है। तो बोलो इसको 5 से इंटू करूंगा तो क्या होगा, बोलो किसको, R3 को 5 से इंटू करना है ना, तो ये कितना हुआ -5/4, और किसके साथ ऐड कर रहा हूं, R1 के साथ, तो प्लस हो गया कितना 1। ऐसे साइड में लिख लेना आप रफ में, जिससे गलती ना हो, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो बोलो कितना हुआ 4 - 5 -1/4, राइट। अब R3 को फिर किससे इंटू करना है, 5 से, तो इसको 5 से इंटू किया तो कितना हुआ 5/2, और फिर किसके साथ ऐड करना है, R1 के साथ, तो -2 ऐड कर दिया, तो बोलो कितना हुआ 2 2 जा 4, 5 - 4 1/2, राइट। अब फिर R3 को वापस किससे इंटू करना है, 5 से, तो इसको 5 से इंटू करोगे तो कितना हुआ -5/4, और फिर किसके साथ ऐड कर रहे हो, 0 के साथ, तो बोलो आंसर कितना आया -5/4। एनी डाउट, आप चाहे तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से रफ में कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। अब R2 पे भी लग रहा है ऑपरेशन, बोलो क्या लग रहा है, R2 माइनस 2R3, मतलब R3 को 2 से इंटू करो, पहले तो इसको 2 से इंटू करें, तो बोलो कितना हो जाएगा -2/4, कितना हुआ -हाफ हो गया ना, इसको 2 से इंटू करेंगे तो -हाफ, ठीक है। और यहां पर साथ में माइनस भी लग रहा है, ठीक है, लग रहा है ना माइनस, तो प्लस हो गया, और किसके साथ ऐड हो रहा है, R2 के साथ, तो R2 कौन है 1, तो बोलो कितना हो जाएगा 2 + 1/3/2। सिमिलरली अब इसको 2 से इंटू करना है, तो कितना हो गया 1, और माइनस भी लग रहा है, और फिर R1 R2 का एलिमेंट कितना है, एक मिनट साइड हमने, एक मिनट, R3 वापस से करते हैं, R3 को हमने किससे इंटू किया -2 से, तो ये तो हो गया हाफ, और किसके साथ ऐड करना है R2 ये वाली है ना, 0 के साथ ऐड करना था, सॉरी, तो यहाँ पे कितना होगा हाफ। अब देखो इसको हमने वापस 2 से इंटू किया तो कितना हुआ 1, और माइनस भी लग रहा है तो -1, और इस -1 को किसके साथ ऐड कर रहे हैं, R2 के साथ, तो कितना है 1, तो 1 - 1 0। अब इसको हम किससे इंटू कर रहे हैं 2 से, तो कितना हो जाएगा -हाफ, और -हाफ और माइनस भी है तो कितना हो जाएगा +हाफ, और इसको किसके साथ ऐड कर रहे हैं 0 के साथ, तो कितना आएगा हाफ, राइट। और लास्ट में R3 तो एज इट इज रहेगी, -1/4 हाफ -1/4। एनी डाउट, क्लियर है। अब सिमिलरली आप राइट साइड में करें, तो देखो ये R1 ये R3 को 5 से इंटू करो तो 0 ही रहेगा, इसके साथ ऐड करेंगे तो 1, इसको ऐड इंटू करेंगे 5 से तो 0 ही रहेगा, इसके साथ ऐड किया तो 0, इसको 5 से इंटू किया 5, इसके साथ ऐड किया तो 0, राइट। ये बहुत सिंपल बनी। अब R2 पे आ जाइए, तो R3 को किससे इंटू कर रहे हो 2 से, तो 0 ही रहेगा, 0 - 0 0, इसको किससे इंटू कर रहे हो 2 से, तो क्या हुआ 0, और 1 में से इसको माइनस करना है तो क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, इसको किससे इंटू कर रहे हो 2 से, तो कितना हुआ 2, और इस 2 में से R2 में से माइनस करना है ना, तो 2 - 2 कितना हुआ 0, राइट। और R3 तो एज इट इज रहेगी ही रहेगी। एनी डाउट, क्लियर है। तो बताओ क्या ये आइडेंटिटी बन गई।
अगर बन गई ना तो बस हमारा क्वेश्चन खत्म। ये अगर आइडेंटिटी बन गई तो बोलो इस मैट्रिक्स को हम क्या नाम दे देंगे, ए इनवर्स। और ये ए तो एज इट इज है, तो ए इनवर्स आई होता है नहीं होता है, होता है। तो इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, ए इनवर्स होगी। तो फाइनली आपका आंसर क्या आया, हेंस ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/4 1/2 -5/4 1/2 0 हाफ -1/4 हाफ -1/4, ये आपका ए इनवर्स हो जाएगा। एनी डाउट, तो ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर, तो समझ में आया आपको इनवर्स। तो आज हमने क्या पढ़ा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कैसे होते हैं आपको बताया, फिर साथ में इनवर्स मैट्रिक्स को किस तरह से निकालना है, ए आई इक्वल टू ए लिख के, ठीक है। और फिर इसको इस आई को एज इट इज लिख दें, ए जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको एज इट इज लिख दें, ठीक है। फिर यहाँ पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने वो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन उसकी एल्गोरिथम मैंने बता दिया कि सबसे पहले इसको 1 बनाना है, फिर इसकी हेल्प से इन दोनों को 0, फिर इसको 1 बनाना है, इसकी हेल्प से इन दोनों को 0, फिर इसको 1 बनाना है, इसकी हेल्प से इन दोनों को 0। ये मेथड आपको यूज करना है जो एल्गोरिथम बताई थी। तो ये हमने किया, दिमाग लगा लगा के ये सारा किया अपन लोगों ने, ठीक है। तो फाइनली आपका ए इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ जो मैट्रिक्स आएगी वो ए इनवर्स आएगी, राइट। तो समझ में आया आपको। तो आप इनवर्स मैट्रिक्स के और भी एग्जांपल्स क्वेश्चंस खूब सारे प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक भी ना हो और ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर भी हो। अगर फिर भी कोई डाउट होता है देन यू कैन आस्क मी, राइट, क्लियर। तो यहाँ आपका इनवर्स मैट्रिक्स कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।